सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। मैं आज मैथ के सेशन में आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ और एलसीएम एचसीएफ कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपका लेखपाल का पेपर आने वाला है या और कोई एग्जाम आएगा तो उससे जस्ट पहले हम उसको करा देंगे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से, जिसमें आप खाली उसको देख लोगे तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन। परसेंटेज, तो पहले कंसेप्ट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या होता है प्रतिशत। तो देखिए, प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रति और साथ में शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या है? 100 में। तो 100 में प्रत्येक की बात कर रहा होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, अच्छा प्रतिशत का सिंबल ये होता है, तो मैं लिख दिया 5%। तो एक चीज याद रखेगा, यानी कि और परसेंट देखिए, जब परसेंट हटाएंगे, जब परसेंट हटाना होगा तो हम 100 से भाग करेंगे, और जब परसेंट लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। यानी भाग का जस्ट अपोजिट क्या होता है? गुणा। तो जब हटा रहे हैं परसेंट, यानी इस सिंबल को मुझे हटाना है, तो हम 100 से क्या कर देंगे? इस संख्या को भाग। और परसेंट अगर हमें लगाना है तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये मैंने बात करी, ये बहुत छोटी चीज है, पर बेसिक जब कोई तैयारी करता है तो थोड़ी सी ना समस्या होती है, रटने पर आ जाता है वो। तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा हूं मैं आपको। 5%। अब 5% की बात है कि 100 में कितना? 5। 6%, 100 में कितना? 6। 10%, तो 100 में कितना? तो परसेंट से पहले आप चेंज किसमें किए हैं? फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में। प्रतिशत को आपने भिन्न में चेंज किया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जैसे आपसे ऐसे कह दे कि आपके पास कोई धनराशि है 500 रुपए की, और इसका 10% आप घड़ी खरीदने में लगा दिए, तो 500 का कितना परसेंट? 10% किस पे खर्चा कर दिया है? घड़ी खरीदने पर। तो आपसे पूछा घड़ी का मूल्य क्या है, तो आप कहोगे सर 500। का मतलब होता है गुणा, 10 लिख दिया, और परसेंट हटाएंगे तो हम नीचे क्या लिख दिए? जस्ट 100। और इस दो शून्य से इस दो शून्य को काट दिया, 5 दहम 50। ये आपका मूल्य आ गया। बेसिक तरीका मैंने बताया क्या है। अब ये परसेंट हो गया। अब एग्जाम ओरिएंटेड देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं सीधे टू द पॉइंट उस पर बात करूंगा। आप उसको पढ़िएगा, ज्यादा कहानी पढ़ने से आवश्यकता नहीं, पीएचडी आपको नहीं करना है इसमें, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो है तो मैं ज्यादा लंबा उसको कंसेप्ट नहीं ले जा सकता। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं एक फॉर्मूला याद कर लो आप, x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100। बहुत महत्वपूर्ण, ये मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। आप मान के चलिए, यदि आप दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है। यदि ए की आय डी से कुछ प्रतिशत ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि बी की आय ए से कम होगी। भाई एक का मान ज्यादा है तो दूसरे का मान उससे कम होगा, पर उतना ही कम नहीं होगा। अगर इतना ही इजी होता तो फिर परसेंट क्यों पढ़ते हैं? दिक्कत क्या है? देखिए लिख दिया कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो ए की आय बी से अधिक है, तो पूछा जाएगा बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम? ये प्रश्न आपसे पूछा। पहली बात तो
फॉर्मूला आपको याद हो, x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100 रखा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। पहले फॉर्मूला रख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। x क्या है, जो परसेंट दिया होगा। अगर अधिक दिया है तो प्लस वाला फॉर्मूला, और अगर कम दिया हो तो जस्ट इसी के नीचे क्या लिख देंगे, यही चीज माइनस में लिख देंगे। x अपॉन 100 माइनस x गुणे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे a की आय b से 10% अधिक है, 10 अधिक है प्लस वाला तो रख दिए, नीचे 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 गुणे 100, 0 0 कट गया। अब इसका गुणा इससे होगा तो 100 बटा 11, 11 नवा 99 और 100, 9 सही 1 बटा 11% आंसर आ गया। अब एक चीज आप देखिए, जब a की आय b से 10% ज्यादा है तो आपको लग रहा होगा कि b की आय a से 10% कम होना चाहिए। ये परसेंट है, रुपए होता अलग चीज था भाई, a b से 20 रुपए ज्यादा है तो b a से 20 रुपए कम होगा। परसेंट में जब कहेगा तब आप ऐसे नहीं रह सकते, तब फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो a की आय b से 10% अधिक है तो b की आय a से कितने परसेंट कम है, तो वो कितना परसेंट कम है, 9 सही 1 बटा 11% कम है। जैसे यही क्वेश्चन रहने देता हूं और इसमें मैं खाली एक डेटा चेंज कर देता हूं। जैसे यदि a की आय b से 10% की जगह आपको लिख दिया 20% अधिक है, तो b की आय से कितने परसेंट कम है, आप लिखेंगे जस्ट 20, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, चूंकि यहाँ अधिक है, पहले ही अधिक दे दे तो आप प्लस वाला रखिएगा, अगर पहले ही कम कर दे तो माइनस वाला रख लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि a की आय b से 20% ज्यादा, तो एक चीज दिया होगा परसेंट में, अधिक या कम, और अधिक दिया तो बाद में आपसे कम पूछा जाएगा, और पहले ही कम दे दे तो बाद में क्या पूछा जाएगा, अधिक। ठीक है, तुलना करने की बात करें, 20 बटा 120 गुणे 100, 20 से कम, 20 छंग 120, 2 3 6, 2 25 हम 100, 50 बटा 3, 3 16 हम 48 और 2 50, 16 सही 2 बटा 3, क्वेश्चन सॉल्व। जस्ट सॉल्व हो गया। ये आपको बता रहा हूं, जब आप एक दो बार खाली वीडियो देख लोगे या एक दो बार आप उसको लगा लोगे तो आपके इतना टाइम ही नहीं लगेगा, आप तुम हार्डली 10 सेकंड 8 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कह दे कि 20% अधिक की जगह क्या कर दे, कम है, तो बाद में क्या पूछा जाएगा, जब कम है तो बाद में पूछा जाएगा अधिक। देखिए a की आय b की आय से 20% कम है, तो जब a कम है तो b उससे कितने परसेंट ज्यादा है, क्वेश्चन ये है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, 20 x रहेगा ऊपर 20, अब क्या है कम है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाला फॉर्मूला, तो 100 में से 20 गया, नीचे क्या बचा 80 गुणे 100, 20 एक कम 20 चौके 4 एक कम 4 100, यानी कितना आ गया 25%, क्वेश्चन 25% अधिक। अरे भैया देख लेना, मौके आंख मूंद जाता है, ऑप्शन में से देगा 25% अधिक की 25% कम, और पूछा क्या गया है लास्ट में अधिक, तो मैंने आप पहले देखो कि माइनस 25% प्लस 25%, आंसर आपका ये होना चाहिए, पर तुरंत अगर गोला बन गया तो दिक्कत होगी ऑफलाइन पेपर में, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, और किस्मत खराब होती तो फिर क्या कहेंगे। ठीक है, अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए, तो अभी मैं लास्ट में जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा और आप उसको लगाइएगा। अब देखिए यही फॉर्मूला x अपॉन 100 प्लस x गुणे 100 और कहां लगेगा, क्वेश्चन है, कह दिया है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर खपत तथा कंजप्शन खाने से रिलेटेड है, खपत कितने प्रतिशत। अब पहली बात तो क्या वृद्धि दिए तो बाद में कम ही तो पूछा जाएगा, कम होता तो यहाँ ज्यादा की बात। तो अगर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर खपत कितने परसेंट कम करें उनकी मात्रा की खर्चा पूर्ववत रहे। एक चीज याद रखिएगा,
अगर 1% वैल्यू दे दी गई है, एक पहले ही ज्यादा तो दूसरा कम पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, x/100 + x गुणे 100। और ये सबसे की पॉइंट है, पूर्वत रहे, पहले जैसे की बात हमेशा करेगा। जैसे भी एक आयत का क्वेश्चन आएगा तो क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, पहले जैसा यानी पूर्वत रहे, तो आप तुरंत फॉर्मूला क्या कर लोगे, x/100 + x गुणे 100 या x/100 - x गुणे 100। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, मान लेते हैं माता जी ने आपको 100 रुपए दिए, 20 रुपए किलो चीनी है आज से 10 वर्ष पहले, तो 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए में कितनी चीनी खरीदोगे, 5 किलो। चीनी का रेट 10% बढ़ गया, तो 20 से 10% बढ़ गया तो वो 120%, 10% बढ़ गया तो 110% हो गया, यानी 22 रुपए हो गया। चीनी का रेट हो गया 22 रुपए। अब चीनी का रेट अगर 22 रुपए हो गया और अभी भी मम्मी आपको 100 ही रुपए देती हैं, तो अब आप 5 किलो नहीं पाओगे, अब आप कितना पाओगे, 5 किलो से कम। यानी कि खर्चा तो आपका वही रहना चाहिए, बस आपकी चीनी 5 की जगह 4 किलो कुछ ग्राम हो गया। तो जहां दिन में 3 कप चाय पीते थे, वहां कितना कप चाय पियोगे। और फिर कहानी बताएंगे कि हम थोड़ा सा अपने को मेंटेन कर रहे हैं, हाँ फिजिकली थोड़ा सा, कि बीमारी हो जाता है आदमी ज्यादा चीनी खाने से, ज्ञान बताने लगता है क्योंकि महंगा हो गया। तो ये क्वेश्चन ये था। अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका वही मैंने आपको बताया क्या है कि x/100 + x गुणे 100 या फिर माइनस वाला क्या लिखा है, 10% क्या ज्यादा 10, नीचे क्या 110 गुणे 100। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आ गया बेटा 11 9 99 और 1 100, 9 से ही 1/11 इसका आंसर आ गया। 9 से ही 1/11% कम करें खर्चा तो वो क्या होगा, खपत कम कर दें तो खर्चा पूर्वत ही रहेगा। ठीक है, चलाना एक ही महीने है, बस अब 3 की जगह 2 कप चाय पियोगे। यही क्या कर दे, चीनी की जगह आलू लिख दे, 13 रुपए किलो है वर्तमान में आलू, तो आलू के मूल्य में, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि नहीं कमी कर दो। भैया अगर रेट कम हो गया आलू ना, तो दालों में आलू पड़ेगा कि कमी करने पर, जो कमी करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, वृद्धि की बात करेगा। आलू का रेट कम हो गया, सब्जी में तो आलू पड़ता ही है, दाल में आलू, आलू कचालू बवाल, खाली आलू आलू घर में चलेगा। नो ऐसा होता नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लो, मान लेते हैं कि 100 रुपए आपके पास थे और 10 रुपया किलो आलू है, तो कई किलो आलू खरीद के लाओगे, 10 दाम 100। अब 20% रेट कम हो गया, तो मान लेते हैं इसका रेट अब क्या आ गया 8 रुपए, और रुपया कितना मिला आपकी बार फिर से 100, 12 थे 96, 12 किलो से ज्यादा आएगा, 2 किलो से ज्यादा है, अब उसका कोई बढ़िया डिश बन जाएगी। हाँ, तो ये चीज है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, कंसेप्ट था, अब आप इसको लगाओ कैसे, क्या कमी कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और क्या पूर्वत रहने की बात कर रहा है। हाँ बस गजब, 20 आपकी कम तो सीधे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, 20 100 - 20, तो नीचे कितना बचा 80 गुणे 100, 20 एक कम 20 चौके 4 एक कम 4 25 क्या परसेंट आ गया 25, क्वेश्चन 25% बढ़ा दो, ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां कहां तक काम करेगा, और पूरा मैं आपको क्षेत्रफल तक ये फॉर्मूला लेकर जाऊंगा, जहां तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है एग्जामिनर ये इस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है इस फॉर्मूले से, हम वहां तक जाएंगे। देखिए, अच्छा अब आपको एक चीज मैं पहले बता दूं, कोई भी चीज शुरुआत में होती है हमेशा, अगर कह दे कि रेट 20% बढ़ गया, कोई भी चीज 100% थी 20% बढ़ गया, तो अब वो अपने का कितना हो गया 120%, अपने का स्वयं का 120% हो गया।
अगर 20% कम करने की बात करता तो 100% था, 20% कम, तो खुद का कितना बचा? 80। यानी 100 में से वही चीज घटा दी है। जैसे आपके पास 5,000 रुपए था, अभी मैं इस फॉर्मूले पर आता हूँ, आपके पास कितना था? 500 रुपए। आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो याद रखिएगा कोई भी चीज शुरुआत में 100%, तो 20% बढ़ गया तो यानी अब जो मान होगा उससे ज्यादा आएगा। भाई 500 है तो 500 से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। दो तरीका क्या है इसके? दो तरीके हैं। पहले तो इसको 20%, इसका 20% निकाल लो, तो 500 का मतलब गुणा 20/100 कितना आ जाएगा? 100 रुपया। 500 में 100 जोड़ोगे, सैलरी कितनी हो गई? 600। एक स्टेप बढ़ गया ज्यादा करने में। अब करो क्या, कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है। जैसे 5 रुपए अपने में 100% है, 5 करोड़ भी अपने में 100% है, 5 लाख भी अपने में 100%। 20% बढ़ गया, ये अपने में है कितना? 100%। तो 100% में 20% बढ़ गया, तो इसका कितना हो गया? ये अपने का 120%। तो 500 का मतलब गुणा 120% हटेगा तो नीचे 100। 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया? डायरेक्ट आ जाएगा। 20% कम करता तो कोई चीज 100% होती है, 20% कम, तो खुद का कितना बचा? खुद का मतलब इसका कितना? 80, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100। 5 अट्ठे 40, कै रुपया? 40। ये इसका तरीका होता है कि ये क्यों ऐसा होता है। अब अभी मैं आपको फॉर्मूले का क्वेश्चन बता रहा था, देखिए देखिए आयत में एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और इनके कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण होता है √L² प्लस B², और इसका परिमाप होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। वो क्षेत्रफल में हम डिस्कशन कर लेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। आयत में इस परसेंट का इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें? आयत की जो लंबाई है 20% बढ़ा दी जाए, तो एक लंबाई है तो दूसरी क्या होती है? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल क्या रहे? पूर्ववत रहे। देखिए पूर्ववत शब्द बोल दिया गया, पहले जैसा रहने की बात कर रहा है, खाली 1% दिया है और बढ़ा दी गई तो दूसरी बार क्या कर दिया गया? कम कर दी गई। ये मैं कुछ अंडरलाइन करता हूँ, बस आपको तुरंत हो गया कि जय भाई ऐसा कहा गया है, तो x/100 प्लस गुणे 100 वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या बढ़ा दिया गया? तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला रखोगे। क्या x क्या है? 20। x/100 प्लस x, 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 गुणे 100। 100/6 यानी 3, 16 48 और 2 50। 16 से 2/3%, और इसका उत्तर आ गया। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको आप मेंशन करिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, यदि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? मैं बोल रहा हूं साथ में क्योंकि गंदा लिख रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। ए की आय बी से 30% ज्यादा है तो बी की आय से कितने परसेंट कम है। दूसरा ये अच्छा क्वेश्चन है कि रमेश की जो आय है सुरेश की आय से 16.2% कम है। रमेश की आय सुरेश की आय से 16.2% कम है, तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितने परसेंट ज्यादा? तो सुरेश की आय
रमेश की आय से कितने परसेंट ज्यादा है। मैं फिर से बोलता हूँ, रमेश की आय सुरेश की आय से 16.2/3% कम है, तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितने परसेंट ज्यादा होगी। मैंने बोल दिन और लगाए लियो, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा, यदि आयत की चौड़ाई 25% कम कर दी जाए तो आयत की चौड़ाई 25% कम कर दी जाए तो लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि क्षेत्रफल पूर्वक रहे। ये क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और गजब वाला कि आयत की, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ गया, या क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आज प्रयास किया गया है, आपको परसेंट के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, और एक क्वेश्चन जाते जाते और गजब वाला, 500 का 30% प्लस 600 का 48% डिवाइड बाई 1000, आंसर है। और एक क्वेश्चन और है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2, आंसर क्या होगा। ये पहली बात तो इसको देख लीजिएगा कि कैसे लगा है ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, और ये कुछ आपका रिवीजन टाइप का आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है। तो प्रयास किया गया आपको आपके सामने रखने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।